नमस्कार भक्तों, आइए श्रवण करते हैं मंगलवार की व्रत कथा तथा पूजा विधि तथा आरती। सब सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गेहूँ और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावें और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना क्या करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूँगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में कीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दें मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह कुलटा व्यापी चारणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम पूर्वक से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन क्या करती थी। उसको एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन
मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ें लगाईं। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि मैं बहुत भूखा लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लेप दे तो तेरा पुण्य हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगे कि गोबर से ही लीपें, चौके पर खाना बनाना है। बुढ़िया माई ने कहा, पृथ्वी लीपने से सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी कह रही हो सब तुमको करना ही पड़ेगा। बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया माई ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तभी साधु कहने लगे कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की यह बात सुनकर बुढ़िया माई चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया माई मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया माई ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गईं और साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया माई ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माई से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगाए। बुढ़िया माई कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है, आप उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी का प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको नहीं कराएं और भोग लगाकर जहाँ जाना है वहाँ जाइए। साधु ने अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरा हृदय में दया है, करुणा है और अपने इष्ट देव में अटल विश्वास है, श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। पूरी श्री बजरंगबली की जय। मंगलवार की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिर भर काँपे, रोगी दोष जाके निकट न झाँके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुदिलाई। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे, लाए संजीवन प्राण उभारे। बेटी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे।
बाहीं भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि सब आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गाई, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्टि दलन रघुनाथ कला की। बोलिए श्री वीर बजरंग बली की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।